हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में पढ़ा जाता है और इसे बहुलक के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको विदित ही है, बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है या जहां पर आवृत्तियों का केंद्रीकरण सर्वाधिक होता है। इस प्रकार से बहुलक किसी भी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है, बार बार जो आता है, जो बहुत बार एक ही संख्या बार बार जब आती है तो उसे बहुलक की संज्ञा दी जाती है। यानी बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जहां आवृत्तियां सबसे ज्यादा संकेंद्रित होती है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और आवृत्तियों का केंद्रीकरण भी सबसे ज्यादा होता है, उसे बहुलक की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में सभी पद मूल्य एक ही बार आते हैं, कोई भी पद मूल्य रिपीट नहीं होता है। इस कारण व्यक्तिगत श्रेणी में सभी पद मूल्य जब एक ही बार आएंगे तो किसी भी पद मूल्य की आवृत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है, इस कारण से बहुलक नहीं होता है। कई बार प्रश्न दे दिया जाता है जो लगता है ऐसा है कि ये व्यक्तिगत श्रेणी का है, पर उसमें कोई ना कोई आइटम ऐसा जरूर होगा जो कि रिपीट होगा। तो उस रिपीट आइटम को, उस व्यक्तिगत श्रेणी को हमको पहले खंडित श्रेणी में चेंज करना पड़ेगा। खंडित श्रेणी का मतलब है हर आइटम यानी हर नंबर का हमको नंबर ऑफ रिपीटेशन आवृत्ति लिखनी पड़ेगी। कोई आइटम एक बार आया, कोई आइटम दो बार आया, कोई आइटम तीन बार आया। जब हम उसकी आवृत्ति लिखते हैं तो वह व्यक्तिगत श्रेणी भी खंडित श्रेणी का रूप ले लेती है, फिर हम उसका बहुलक निकाल सकते हैं। सामान्य रूप से व्यक्तिगत श्रेणी में देखा जाए तो बहुलक नहीं होता है, क्योंकि प्योरली व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें कोई भी समंक रिपीट नहीं होता है। यदि रिपीट होता है तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति एक से अधिक है, तो वह देखने में या लिखने में व्यक्तिगत श्रेणी हो सकती है। जैसे मैंने लिख दिया 5, 10, 11, 13, 25, 5, 16, 10, 23, 24। अब यहाँ देखिए, लिखने में ये व्यक्तिगत श्रेणी है, पर यहाँ देखिए कि अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5 की तो आएगी 2, इसी प्रकार से 10 की लिखेंगे तो आएगी 2। तो यहाँ इसको फिर हम इस प्रकार से करेंगे, 11 की हो जाएगी 1, 13 की हो जाएगी 1, देन 16 की हो जाएगी 1, देन 23 की 1, 24 की 1, 25 की 1। इस प्रकार से देखने को चाहिए व्यक्तिगत श्रेणी है, पर ऐसी श्रेणी को हम खंडित श्रेणी में ही लेंगे अगर कोई आइटम रिपीट होते हैं। देखिए यहाँ 5 रिपीट हो रहा है, एक 10, ये दूसरी बार 10 है, ये 5 और ये 5। तो इसलिए हम कहते हैं कि सामान्य रूप से व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकाला नहीं जाता है। फिर भी अगर श्रेणी इस प्रकार की है तो उसमें बहुलक वह होगा जो सबसे ज्यादा बार आए। सपोज कीजिए यहाँ 10 एक बार हो रहा है, तो यहाँ 10 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, और साथ ही ये भी ध्यान रखना होता है कि वहां पर आवृत्तियों का केंद्रीकरण भी अधिक होना चाहिए। केवल आवृत्ति ज्यादा होने से बहुलक नहीं होता है, जहां पर आवृत्तियां सबसे ज्यादा केंद्रित हो वहां पर बहुलक का मान होता है। यानी बहुलक जो है किसी श्रेणी का अधिकतम घनत्व का बिंदु होता है, अधिकतम सकेंद्रण का बिंदु होता है, और जहां आवृत्तियां सबसे ज्यादा होती है वहां बहुलक होता है। तो हम सामान्य रूप से व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक नहीं निकाला करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी अगर है जिसमें कोई भी आइटम रिपीट होता है तो उस रिपीट आइटम को हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। मैं एक ऐसा सवाल आपको करके बताऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि ये व्यक्तिगत श्रेणी है पर उसका बहुलक। अब पहली चीज, बहुलक ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है। बहुलक ज्ञात करने की दो मेथड है। एक मेथड को इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। देखिए बहुलक, पहली निरीक्षण रीति, इसमें देखकर ही बहुलक निकाल लिया जाता है, और दूसरी होती है समूहन रीति। निरीक्षण रीति से बहुलक ज्ञात करने के लिए सामान्य रूप से केवल उस तालिका का, उस टेबल का
निरीक्षण किया जाता है और उस निरीक्षण के आधार पर भी ये डिसाइड कर लिया जाता है कि इसका बहुलक ये होगा, तो उसे निरीक्षण रीति कहा जाता है। इसको इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। किस प्रकार से इसमें बहुलक निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए एक्स आइटम है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फ्रीक्वेंसी दे रही 3, 8, 10, 15, 12, 3, 1। तो हम यह देखेंगे कि आवृत्ति सबसे ज्यादा 8 की है और आवृत्तियों का कंसंट्रेशन भी यही सबसे ज्यादा है। देखिए आवृत्तियां सबसे ज्यादा यही लाइज कर रही है, तो हम बोलेंगे बहुलक का मान होगा 8। इसका मतलब क्या है कि यहां हमने केवल देखकर ही बहुलक निकाल लिया। इस विधि को निरीक्षण विधि कहा जाता है, जिसमें केवल हम एक बार तालिका को देखकर, टेबल को देखकर ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसका बहुलक ये होगा। उस मेथड को इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण रीति कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए मान लीजिए यह एक्स मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 8, 12, 20, 13, 7, 2, 1। तो यह देखिए हम इसका निरीक्षण करेंगे तो हमको लगेगा कि 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी यही लाइज कर रही है। सामान्य रूप से फ्रीक्वेंसी कर्व बेल शेप्ड होता है, यानी फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो देखिए यहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से अब यहां हम बोलेंगे कि बहुलक जो होगा वो होगा 5। तो ये बहुलक जो है, बहुलक ज्ञात करने की इस विधि को निरीक्षण विधि कहा जाता है, जिसमें केवल बहुलक देखकर ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि बहुलक ये होगा। पर परीक्षा में हम इस रीति का प्रयोग नहीं कर सकते। परीक्षा में अगर इस प्रकार का सवाल आता है और हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि z = 8, तो सामान्य रूप से जो परीक्षक होगा वह सोचेगा कि स्टूडेंट ने हो सकता है कहीं से नकल की हो। वो आपको अगर 10 नंबर का सवाल है तो पूरे 10 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो सामान्य रूप से हम, हालांकि बहुलक हम निरीक्षण रीति से भी ज्ञात कर सकते हैं, पर सामान्य रूप से बहुलक निरीक्षण रीति से ज्ञात नहीं कर समूहन रीति से ज्ञात किया जाता है। तो हम ये समझेंगे कि समूहन रीति किसे कहा जाता है। अब देखिए समूहन रीति में क्या होता है, बहुलक ज्ञात करने की समूहन रीति। समूहन रीति में पहले क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर एक संख्या छोड़कर फिर वापस 2-2 के जोड़े बनाते हैं। सेकंड बोलते हैं एक छोड़कर 2-2 के जोड़े। फिर थर्ड ग्रुपिंग में करते हैं 3-3 के जोड़े। फोर्थ ग्रुपिंग में करते हैं एक छोड़कर 3-3 के जोड़े। और फिफ्थ ग्रुपिंग में करते हैं 2 संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। और लास्ट में विश्लेषण किए जाते हैं। अच्छा, एक छोड़ने का मतलब ये नहीं 2-2 के जोड़े बनाने, तो एक ही बार एक संख्या छोड़नी है, उसके बाद लगातार 2-2 के जोड़े बनाने। हर बार एक संख्या नहीं छोड़नी, फर्स्ट में एक संख्या छोड़नी है। इसी प्रकार से 3-3 के जोड़े बनाए जाएंगे, एक संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाए जाएंगे। तो एक ही बार एक संख्या छोड़ी जाएगी, बाद में नहीं छोड़ी जाएगी। मैं आपको सवाल करके बताऊंगा तो आपको और क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से समूहन रीति को प्रयोग में लिया जाता है। तो सामान्य रूप से अगर कोई बहुलक का सवाल आता है तो हमको निरीक्षण रीति को काम में नहीं लेना है, समूहन रीति को ही काम में लेना है। दूसरी चीज, अगर देखिए इंडिविजुअल सीरीज आ रही है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है 5, 10, 12, 15, 18, 6, 9, 7, 21, 23। अब देखिए इस व्यक्तिगत श्रेणी में हर एक फ्रीक्वेंसी एक ही बार आई है। 5 एक बार आया, 10 एक बार आया, 7 एक बार आया, 6 एक बार आया, 12 एक बार आया, 15 एक बार आया, 9 एक बार आया, 18 एक बार आया। तो यहां पर बहुलक इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर की आवृत्ति एक ही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक नहीं होगा। पर अगर व्यक्तिगत श्रेणी में आपको और इस प्रकार से देखा 23, 25, 10, 24, 10, 8, 5, 3, 2, 1। अब ये व्यक्तिगत श्रेणी है। तो इसमें देखिए 10 1 बार आया, 10 2 बार आया, 10 3 बार आया।
5 1 बार आया, 5 2 बार आया। उसके बाद में मान लीजिए 9 भी एक बार हो रहा है, तो 9 2 बार आया। अब इस बहुलक श्रेणी तो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x 3, x में पहले 2 फिर 3, पहले है 1, सबसे छोटा है 1 2 3, 3 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 है, 15 है, उसके बाद 21 है, 23 है, 24 है और 25। अब देखिए यहां हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसकी 1 टाइम, इसकी 1 टाइम, इसकी 1 टाइम, इसकी 2 टाइम, इसकी 1 टाइम, इसकी 1 टाइम, 8 की 1 टाइम, इसकी 2 टाइम्स और 10, 12 15 18 21 23, तो यहां आएगा 3। और मान लीजिए एक बार और 12 आया यहाँ, तो ये 12 भी यहां पर है, ये भी 12 यहां पर है, तो 12 की लिखी 2 टाइम्स 1 1, बाकी सबकी 1। तो यहां देखिए हम बोलेंगे बहुलक का मान है 10, क्योंकि देखिए यहां बहुलक की आवृत्ति सबसे ज्यादा है और आवृत्तियों का केंद्रीकरण भी ज्यादा है। पर ये जो श्रेणी है दिखने में व्यक्तिगत श्रेणी दिख रही है, पर इसमें देखिए इसको हमने खंडित श्रेणी के रूप में बनाया, तब बहुलक निकला। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी, प्योरली व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें कोई भी आइटम रिपीट नहीं होता है, यानी कोई भी आइटम दोबारा नहीं आता है। तो जब दोबारा नहीं आएगा तो उसमें बहुलक जो है वो हम निकाल सकते हैं, बाकी हम नहीं कर सकते। अब देखिए बात करते हैं कि किस प्रकार से हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमको खंडित श्रेणी से बहुलक निकालते हैं। तो देखिए कॉलर का माप ले रखा है 32, 7 विद्यार्थियों की कॉलर का साइज है 32 सेंटीमीटर, 14 विद्यार्थियों की 33, 30 की 34, इसके बाद में 35 है 28, 36 है 35, इस प्रकार से कॉलर का माप दे रखा है। ये हमारी x है और ये हमको दे रखा है f। अब देखिए इसमें बहुलक का निर्धारण करना है, तो सबसे पहले बहुलक का निर्धारण करने के लिए समूहन विधि काम में ली जाती है। जैसा अभी बात करी, समूहन विधि से बहुलक करना है, तो समूहन विधि में हमको क्या करना है, पहले 2-2 के जोड़े बनाने, फिर सेकंड करना है एक संख्या छोड़कर 2-2 के जोड़े, थर्ड में 3-3 के जोड़े, फोर्थ ग्रुपिंग में एक छोड़कर 3-3 के जोड़े, और फिफ्थ ग्रुपिंग में 2 छोड़कर 3-3 के जोड़े, और लास्ट में हमको 6 में करना होता है विश्लेषण। तो इसको समझेंगे कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले समूहन में 5 प्रकार के समूहन करने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये समूहन फर्स्ट ग्रुपिंग, सेकंड ग्रुपिंग, थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ ग्रुपिंग और फिफ्थ ग्रुपिंग। देखिए कैसे करनी। सबसे पहले 2-2 के जोड़े बनाने हैं। तो देखिए ये संख्या 2, इनको जोड़ा 21, ये फिर 2 हुए, इनको जोड़ा 58, फिर ये 2 जोड़े, जोड़ आया 69, फिर इन दोनों को जोड़ा आया 30, इन दोनों को जोड़ा आया 50। तो हमने पहले क्या किया, ये 2-2 के जोड़े बनाए। फर्स्ट 2 संख्या को जोड़ा 21 आया, सेकंड 2 को जोड़ा 58 आया, थर्ड 2 को जोड़ा 69 आया, फिर 2 को जोड़ा 30 आया, फिर 2 को जोड़ा 52 आया। अब देखिए एक छोड़कर 2-2 के, यानी एक संख्या को छोड़ना है। पहली को छोड़ दिया, फिर 2 के जोड़े बनाए, तो 14 और 30 मिलाकर आया 44। फिर देखिए एक छोड़कर 2-2 के, तो ये 2 को जोड़ा, अब 2 को जोड़ा, इन 2 को जोड़ेंगे 63, फिर इन 2 को जोड़ा 50, फिर इन 2 को जोड़ा। अब लास्ट में एक संख्या बच गई तो बच गई, क्योंकि हमको 2-2 के जोड़े बनाने,
एक संख्या छोड़कर फिर इन दो को जोड़ा, बार बार नहीं छोड़ना है, इन दो को जोड़ा, फिर इन दो को जोड़ा, फिर इन दो को जोड़ा, फिर इन दो को जोड़ा। 14 और 30 44 आया, 28 और 35 63 आया, 34 और 16 आया 50, 14 और 36 आया 50। अब देखिए 3-3 के जोड़े बनाने, तो 3-3 के जोड़े बनाने तो फर्स्ट 3 21 और 30 51, फिर सेकेंड 3 को जोड़ना है 28 से लेके 34 तक, 28 ये, तो देखिए 7 ये आया 97। अब ये 3 को जोड़ेंगे तो ये दोनों तो 50 और 30 66, 16 14 और 7। अब लास्ट बच गया तो बच गया, उसको नहीं करना। उसके बाद में एक छोड़कर 3-3 के जोड़े, यानी एक को हम छोड़ देंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, तो फर्स्ट 3 जोड़ेंगे तो आएगा 72। देखिए एक को छोड़कर 3 बनाए तो आया 72, फिर 35 34 इसको जोड़ेंगे तो 50 85, ये आया आपका 85, और लास्ट 3 जोड़ेंगे तो आएगा 66। अब दो संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने, क्लियर। अभी देखिए हमने क्या किया, एक को छोड़कर ये 3 को जोड़ा था तो 72 आया था, फिर ये लगातार इन 3 को जोड़ा था तो 85 आया, फिर इन तीनों को जोड़ा था। बार बार एक संख्या को नहीं छोड़ना है, एक ही बार छोड़ना है, फर्स्ट में ही छोड़ना है। अब आ रहा है 2 छोड़कर, यानी फर्स्ट 2 संख्या को छोड़ेंगे, फिर इन 3 को जोड़ेंगे, इन 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 और 5 3 और 93, फिर इन 3 को जोड़ेंगे तो ये आया 50 और 30 64। अब देखिए संख्या 2 ही बची है, 3 नहीं, हमको 3 जोड़नी है, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे। अब हमारा ग्रुपिंग कंप्लीट हो गया। पहले में हमने 2-2 के जोड़े बनाए, फिर एक संख्या छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाए, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, फिर 3-3 के जोड़े बनाए, ये तीनों का जोड़ 51, इन तीनों का जोड़ 97, फिर इन तीनों का जोड़ 66, फिर एक को छोड़ दिया, फिर 3 के जोड़े बनाए तो इसका एडिशन हुआ 72, इन 3 का हुआ 85, इन 3 का हुआ 66, फिर 2 संख्या को छोड़कर 3 के जोड़े बनाए तो इन 3 का जोड़ हुआ 93, फिर इन 3 का जोड़ हुआ 64। अब देखिए किस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है समूहन रीति के बाद में। अब देखिए विश्लेषण, देखिए इसमें 36 सबसे बड़ी संख्या थी देखा जाए, पर फिर भी आप देखिए 36 यह बड़ी संख्या थी, पर आवृत्तियां सबसे ज्यादा यहाँ है, इस वजह से हमको समूहन करना जरूरी रहता है। केवल बड़ी संख्या देख के हम नहीं कह सकते कि मोड 40 है। अब विश्लेषण करना है, विश्लेषण में आपको यह ध्यान रखना है कि एफ से स्टार्ट करना। कैसे? इस एफ में आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 36, तो हमने 36 के आगे एक टिक लगा दिया, विश्लेषण टिक। अगला पहले ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या 69 है, और 69 35 और 34 का जोड़ है, 2 का है ना, तो 35 के आगे हमने एक टिक लगा दिया, 34 के आगे एक टिक लगा दिया। अब तीसरे ग्रुपिंग में 63 सबसे बड़ा है, देखिए 63 28 और 35 का जोड़ है, तो हमने 28 के आगे लगा दिया, एक 35 के आगे लगा दिया। ओके, यानी हम 35 और 36 के आगे लगाए। नेक्स्ट देखिए 97 सबसे बड़ा है, और 97 है 28 35 और 34 का जो। ओके, तो 28 या हम इसको बोलते हैं 35 के आगे एक टिक लगाया, फिर 35 और 34 के आगे एक टिक लगाया। इसके बाद 85 सबसे बड़ी संख्या है, 85 है 35 34 और 16, तो ये देखिए 35 के सामने वो, यानी फिर 34 के आगे हमने एक टिक लगाया, और 16 ये तीनों का जोड़ है, इसलिए तीनों के आगे एक टिक। लास्ट में आप देखिए 93 बड़ा है, और ये एडिशन है 30 28 और 35 का, तो हमने एक तो लगाया इस 30 के सामने, एक लगाया 28 के सामने, और एक 35। देखो 4 के बाद एक को इसको मल्टीप्लाई, देखिए काउंटिंग करने में आसानी हो
तो 4 के बाद एक क्रॉस लगा देते हैं काउंटिकली। अब देखिए इसमें हो गया, 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 सब हो गया। अब विश्लेषण में हम देखेंगे तो यहाँ आया 1 या 3 या 5 या 3 या 1-1, यानी सबसे ज्यादा 5 आया है और 5 आया है 36 के आगे। देखिए 36 के आगे है, इसका मतलब बहुलक का मान होगा 36। अब आपको यह ध्यान रखना है कि बहुलक यहां डिसाइड नहीं होगा, बहुलक हमेशा x के मान के अंदर डिसाइड होगा। हमको यहां देखना है कि किस मान के आगे संख्या सबसे ज्यादा आई है, वही बहुलक होगा। इस प्रकार से बहुलक का निर्धारण किया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में या खंडित श्रेणी में। मैं एक और सवाल लेकर उसको करता हूं ताकि आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए कि बहुलक किस प्रकार से, अगर खंडित श्रेणी है तो बहुलक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से समूहन निकालेंगे, समूहन के माध्यम से विश्लेषण निकालेंगे और विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो बहुलक आएगा। एक बार और हम करते हैं ताकि आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस हो जाए कि किस प्रकार से बहुलक निकाला जाता है। सपोज कीजिए डाटा है वो 0 से लेकर 7 तक है। x का डाटा दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 5, 7, 6, 4, 5, 7, 6, 8, then 7, then 8, then 5 and 8 is 2। ये आपको दे रखा है, डाटा दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8, 5, 2। तो देखिए 8 2 टाइम्स दे रखा है, तब क्या करना है। तो अभी हमको कंफ्यूजन है कि बहुलक हमारा 4 है या 6 है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समूहन रीति का प्रयोग करेंगे, ऑन ग्रुपिंग। तो पहली ग्रुपिंग करेंगे, यहां दूसरी ग्रुपिंग करेंगे, फिर तीसरी ग्रुपिंग, फिर चौथी ग्रुपिंग, पांचवी ग्रुपिंग और यहां विश्लेषण करेंगे। ये फर्स्ट ग्रुपिंग, सेकंड ग्रुपिंग, थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ ग्रुपिंग, फिफ्थ ग्रुपिंग और ये विश्लेषण। ये आपका हो गया। अब देखिए हमको ग्रुपिंग में, समूहन में हमको करना क्या है, समूहन में पहले 2-2 के जोड़े बनाने हैं, ये आपको पता है। फिर एक छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाने, क्लियर। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे करना है 2 छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाने। फोर्थ नंबर पे करना है, सॉरी, ये 3-3 के जोड़े बनाने। फिर एक छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने। पांचवी ग्रुपिंग में 2 छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने और छठा आपको विश्लेषण करना है। ये आपने पूरा होता है। तो सबसे पहले 2-2 के जोड़े बनाने, बिल्कुल सिंपल है। इन 2 को जोड़ा 4 और 5 9, फिर 2 को जोड़ा 7 और 6 13, फिर 2 को जोड़ा 8 और 7 15, फिर 2 को जोड़ा 8 और 5 13। अब 2 नहीं है तो रहने दें, जरूरी नहीं है कि पूरे 2 ही 2 हो। इसके बाद एक छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाने, यानी एक को छोड़ दिया, ये 2 को जोड़ा 7 5 और 7 12, फिर इन 2 को जोड़ा 8 और दिस 14, फिर इन 2 को जोड़ा दिस इज 15 और इन 2 को जोड़ा दैट इज 7। अब 3-3 के जोड़े बनाने, फर्स्ट 3 को जोड़ा, या 16, सेकंड 3 को जोड़ा 21, 14 और 7, फिर थर्ड, फिर इन 3 को जोड़ा
15 आया। अब क्या करना है, एक छोड़कर तीन तीन, यानी फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, इन तीन को जोड़ा, 18 आएगा, 12 और 6 18, फिर इन तीन को जोड़ा, 23। अब दो ही संख्या है तो इसको रहने देंगे, क्योंकि तीन संख्या होगी तो ही जुड़ेगी। ओके, फिफ्थ में देखिए दो छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाने, तो फर्स्ट दो को छोड़ा और ये तीन को जोड़ा, दिस एंड दिस, इन तीन को जोड़ा तो आया 21, फिर इन तीन को जोड़ा तो आया 20, और ये लास्ट का रह गया। तो हमारी कंप्लीट हो गई ग्रुपिंग। अब देखिए विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण करने के लिए मैंने क्या कहा, 6 बार विश्लेषण करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या ये 8 और ये 8, तो 4 के आगे एक टिक लगेगा और 6 के आगे एक टिक लगेगा। अगला देखिए, ये है 15 सबसे बड़ा, तो 4 के आगे एक टिक, 5 के आगे एक टिक, 15 दो का जोड़ है इसलिए 2 टिक लगे। थर्ड में देखेंगे तो 15 सबसे बड़ा है, और ये 7 और 8 का जोड़, तो इस 5 के आगे एक टिक लगाए और 6 के आगे भी एक टिक लगाए। ओके, अब 21 सबसे बड़ा है, 21 जोड़ है 7, 6 और 8 का, क्लियर, 13 और 8, 21। तो हमने 2 के आगे एक टिक लगाया, 3 के आगे एक टिक लगाया और 4 के आगे एक टिक लगाया। ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 23। 23 जो 8 है वो है 8, 7 और 8 का, तो 4 के आगे एक टिक लगा, इसके आगे लगा, एक इसके आगे लगा। अब देखिए लास्ट, 21 सबसे बड़ा है और 21 है 7, 6, 21 दो छोड़कर है ना, तो 13 और 8, 7, 6 और 8 का जोड़ है, तो 7 के आगे 2 के आगे एक टिक, 3 के आगे एक टिक, इसके आगे एक टिक। अब देखिए विश्लेषण सारणी में देखेंगे तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, तो सबसे बड़ी संख्या ये 5, और 5 है 4 के आगे। देखिए तो बहुलक का मान क्या होगा, बहुत सिंपल है कि इससे अगर आप बहुलक निकालेंगे तो बहुलक का मान होगा Z=4। इस प्रकार से अगर खंडित श्रेणी दे रखी है जिसमें x भी दे रखा है और f भी दे रखा है, तो आपको समूहन करना है और समूहन के माध्यम से बहुलक की गणना करनी है। अब कभी ऐसा हो कि विश्लेषण सारणी में भी बराबर आ जाए 5 और 5, तो फिर ऐसी स्थिति में खंडित श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से निकलेगा, इसको हम डिसाइड करते हैं। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हो सकता है दोनों बराबर आ जाए, तब क्या करना है, क्योंकि ये समस्या हो सकती है, हमने कर लिया, पर अगर ऐसी समस्या सामने आ जाएगी तो हमको क्या करना है ये देख लेते हैं। देखिए मैंने 16 से 23 लिया, x 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 14, 6, 10, 14, 22, 21, 16, 9, 4। ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। एक्स आइटम दे रखा है 16, 17, 16 6 बार रिपीट हुआ, 17 10 बार रिपीट हुआ, 18 14 बार रिपीट हुआ, 19 22 बार रिपीट हुआ, 20 21 बार रिपीट हुआ, 21 16 बार रिपीट हुआ। अब ऐसी स्थिति में बहुलक कैसे निकालते हैं
तो हमको वही समूहन करना है। पहली ग्रुपिंग, सेकंड ग्रुपिंग, थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ ग्रुपिंग, फिफ्थ ग्रुपिंग और विश्लेषण। क्लियर? ये है समूहन। पहली ग्रुपिंग, सेकंड ग्रुपिंग, ये थर्ड ग्रुपिंग, ये फोर्थ ग्रुपिंग, ये फिफ्थ ग्रुपिंग और इसको एनालिसिस बोलते हैं। अब देखिए, पहले हमको पता है कि समूहन में पहले दो दो के जोड़े बनाने, फिर एक छोड़कर दो दो के जोड़े बनाने, फिर तीन तीन के जोड़े बनाने, फिर एक छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाने और फिर दो छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाने। ये समूहन का हमको पता है। तो पहला समूहन करेंगे तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। 6 और 10 16, 14 और 22 36। इन दोनों को जोड़ा आया 38, इन दोनों को जोड़ा 13। अब एक छोड़कर दो दो के जोड़े बनाने, तो मैंने एक को छोड़ दिया, इन दो को जोड़ा तो आया 24, फिर इन दो को जोड़ा तो आया 41, फिर इन दो को जोड़ा तो आया 25। अब लास्ट में एक बच गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको दो दो के ही जोड़े बनाने। तो पहली ग्रुपिंग में दो दो के जोड़े बनाए, फिर एक संख्या छोड़कर दो दो के जोड़े बनाए। अब तीन तीन के जोड़े, फर्स्ट तीन को जोड़ेंगे तो आया 30, फिर इन सेकंड तीन को जोड़ा 59, फिर दो ही संख्या बची इसलिए काम में नहीं आएगी। ये देखिए, इन तीन को जोड़ा, इन तीन को जोड़ा। अब हमको एक छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाने, तो पहली संख्या को छोड़कर तीन का जोड़ा बनाया, तो इन तीन को जोड़ेंगे तो आएगा 46, इन तीन को जोड़ेंगे तो भी आएगा 46, फिर लास्ट में तीन है ही नहीं, एक ही बची। इसके बाद दो संख्या छोड़कर, एक छोड़कर कर दिया हमने, दो संख्या छोड़कर तीन तीन के जोड़े, तो फर्स्ट दो को छोड़कर इन तीन को जोड़ा तो आया 457, फिर इन तीन को जोड़ा तो आया 29। ये हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई। पहली ग्रुपिंग हो गई, दो दो के जोड़े बनाए, ये दो को जोड़ा, इन दो को जोड़ा, फिर इन दो को जोड़ा, फिर इन दो को, फिर एक संख्या छोड़कर दो दो को जोड़ा तो 10 और 14 24 21 और ये 41, इन दोनों को जोड़ा 25, फिर तीन तीन के जोड़े, इन तीन को जोड़ा 30 आया, इन तीन को जोड़ा 59 आया। एक छोड़कर तीन तीन के, तो एक संख्या छोड़ दी, ये तीन को जोड़ा तो आया 46, फिर इन तीन को जोड़ा तो आया 46, फिर दो संख्या छोड़कर तीन जोड़े तो आया 57 और ये तीन जोड़े तो आया 29। अब विश्लेषण में देखिए, एफ से चलेंगे। सबसे बड़ी संख्या 22 है, तो 19 के आगे एक टिक लगाना है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या है 38, तो 20 और 21 के आगे एक टिक लगाना है, तो ये 20 और ये 21 के आगे एक टिक। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 41, 19 और 21 ये जोड़ है 22 और 21 का, तो 19 के आगे एक टिक लगा, एक इसके आगे। अब सबसे बड़ी संख्या है 59, 59 है 22, 21 और 16 का जोड़, यानी 19, 20 और 21 की फ्रीक्वेंसी का जोड़ है, तो हमने 19 के आगे एक टिक लगाया, 20 के आगे लगाया, 21 के भी आगे एक टिक लगाया। अब 46 इसमें भी है और 46 इसमें भी है। ये 46 है इन तीन का जोड़, इन तीन का जोड़ है, तो ये हमने 17 के, 18 के और ये 10, और ये 46 है इन तीन का 20, 21 और 22, तो 20, 21 और 22 की फ्रीक्वेंसीज का जोड़। लास्ट में है 57,
57 जोड़ है 14, 22 और 20 का। तो 14, ये 4 के बाद एक क्रॉस, ये 4 के बाद एक क्रॉस। तो अब देखिए विश्लेषण सारणी में ये आया 1 2 5 5 3 1। अब यहां देखिए कंफ्यूजन पैदा हो गया। कंफ्यूजन ये हो गया कि एक 5 तो आ रहा है 19 के आगे, एक आ रहा है 20 के आगे। अब इसमें से 19 है या 20 बहुलक, यहां हमको कंफ्यूजन। तो देखिए बहुलक में विश्लेषण सारणी में 19 व 20 दोनों के सामने 5 है। अब देखिए अतः आवृत्तियों के केंद्रीकरण को देखा जाएगा। देखिए अभी 19 है, ये है 19 और ये है 20। 19 के बहुलक वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति, बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। 19 अगर है तो ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति हुई, ये बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति हुई, ये बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति हुई। क्लियर? तो आएगा 14, 20, 14, 22 और 21, 14, 22 और 21। और अगर 20 को लिया जाता है, 20 को लिया जाता है तो 20 में ये तो F1 होगा, ये F0 होगा, ये F2 होगा। तो आएगा 22, 21, 16। इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 57। इनको जोड़ते हैं तो आता है 59। बड़ा ये है, बड़ा ये है। इसका मतलब है Z का मान क्या होगा? 20 होगा। तो इस प्रकार से अगर विश्लेषण सारणी में दोनों बराबर आ जाए तो हमको क्या करना है, ये देखना है कि 19 के आगे भी 5 आया, 20 के आगे भी एक 5 आया। तो 19 के दोनों तरफ, 19 के पहले वाली और बाद वाली तीनों आवृत्तियों को जोड़ दीजिए। 14, 22, 21, 14, 22, 21, ये 19 का, इसको टोटल नहीं करना है। ओके। और अगर 20 है तो 20 के पहले आई 22, ये 21 और 16। तो इन तीनों को जोड़ा तो इसमें देखेंगे जिसमें बड़ा आएगा वो ही बहुलक होगा। इस प्रकार से यदि बहुलक निकालते समय कभी विश्लेषण सारणी में भी बराबर की संख्या आ जाए, तब भी हम व्यक्तिगत श्रेणी में, एक खंडित श्रेणी में बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना की जाती है। थैंक यू।